ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। किसके लिए हैं? मीठे मीठे बच्चों के लिए हैं, भक्तों के लिए हैं। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें हैप्पी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। हर कर्म में सफलता को प्राप्त हो। भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा। फिर क्या कहा भगवान शिव बाबा ने? कहा बच्चों, तुम जानते हो तुम्हारे में क्या होना चाहिए? मैं तुमको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। इसलिए तुम्हें संपूर्ण बनना चाहिए। और किस किस चीज़ में संपूर्ण बनोगे? तुम्हें पवित्रता में संपूर्ण बनना है। संकल्प भी संपूर्ण होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। और स्वप्न में और व्यवहार में भी तुम्हारा श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हें बच्चों, भगवान तुम्हारे परम पिता परमात्मा, ये ब्रह्मा दादा के महावाक्य हैं। कह रहे हैं भगवान जो है परम पिता परमात्मा हैं, उनके गुण होने चाहिए। उन्हीं की तरह तुम्हारे में दया होनी चाहिए। उन्हीं के तरह तुम्हारे में प्रेम होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, मैंने करके देखा है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। इसलिए तुमको बाप समान बनना है। बाप कौन हो गया? भगवान स्वयं शिव बाबा हो गए। तो उनके समान बनना है। ब्रह्मा ने कहा मैं भी बाप के समान बना हूँ। और एक चेहरे से बाप का क्या होना चाहिए? तुम्हें एक चेहरे से बाप का तुम्हें प्यार झलकता होना चाहिए तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारी फिर यही सच्ची सेवा कही जाएगी। अगर तुमको भगवान से प्यार हो गया, परम पिता परमात्मा से प्यार हो गया, तो तुम्हारा जन्म तकदीर बदल गई। तुम बहुत भाग्यवान बन गए। और रॉयल रूप से व्यर्थ संकल्प जैसे अपमान, मेरापन, ये रॉयल रूप से जैसे व्यर्थ संकल्प, जैसे अपमान होता है, मेरापन होता है, और क्या होता है? और भगवान कहते हैं कि अहंकार। तुमको किससे दूर रहना है? तुमको इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है। अहंकार और संपूर्णता से दूर रहना, संपूर्ण दूर हो जाओ। इन व्यर्थ बातों से, व्यर्थ कार्यों से, विकारों से बिल्कुल दूर हो जाओ। इनकी छाया भी ना पड़े। फिर भगवान ने क्या कहा? ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं परमपिता शिव निराकार कह रहे हैं कि स्वमान ना अभिमान हो, ना स्वमान हो, ना अभिमान, ना अपमान। लेकिन बाप दादा यानी भगवान परमपिता जो बाप है, दादा ब्रह्मा है, उनकी यही स्थित भगवान बच्चों में यही स्थित देखना चाहते हैं जो बाप दादा में है। यानी बाबा में है और भगवान में है। दादा ब्रह्मा हो गया और बाप शिव बाबा हो गया। जो आदत उन दोनों में है, वो आदत बच्चों में भी देखना चाहते हैं। जिस तरीके से तुम्हारे ही बच्चे हो, तो तुम ही अपने बच्चों की आदत अपने जैसी बनाना चाहते हो। तो भगवान स्वयं आज कह रहे हैं, बच्चों, मेरे भक्तों, मैं वही आदत देखना चाहता हूँ तुम्हारे में जो मुझ में है। और सबसे बड़ा बेटा जो है ब्रह्मा, उसमें है। तो भगवान कहते हैं संतुलन और स्थिरता होनी चाहिए। संतुलन माने बराबर होना चाहिए। तो कैसा बराबर होना चाहिए? हर एक बच्चा कैसा होना चाहिए? खजानों का मालिक होगा, स्वराज अधिकारी भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों, जानते हो, एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो मन का घोड़ा रोकना होगा, उसकी लगाम को रोकना होगा। क्योंकि मन बहुत चंचल है। मुंह से कुछ और कहते हो और मन कुछ और सोचता है। जब मन सोचता है तो बुद्धि भी उसी तरीके से सोचती है। बुद्धि सोचती है, दोनों मिल जाते, दोस्त बन जाते मन और बुद्धि। तो जो दोनों मिल जाते, एक जैसा सोचते हैं,
तो वही कर्म बन जाता है, वही संस्कार बन जाता है। इसलिए तुम्हारा मन जो घोड़ा की तरह है, इस अपने मन का घोड़ा पे लगाम रखो। लगाम कैसी? श्रीमत की लगाम रखना है, कस कर चलाना आवश्यक है। कस कर चलाओगे, जिस तरीके से श्रीमत भगवान की श्रीमत के हिसाब से अपने मन को चलाओगे। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुनानी है, ना किसी को बोलनी है, ना खुद करनी है। कमजोर या अशुद्ध संस्कारों को मेरा कहना गलत है। कमजोर और अशुद्ध संस्कार जो है, मेरा कहना गलत है। ये सब किसकी है जायदाद? ये सब रावण की जायदाद है। इसको तुम मेरा कहोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो गलत चीज को कभी भी मेरा ना कहो। ऐसे कहो, मेरा बाबा है, मेरा भगवान है, मेरा परमपिता परमात्मा, मैं उनकी संतान हूँ। वो मेरा है, मैं उसका हूँ, और दुनिया में सब झूठा है। भगवान और भक्त सच्चे हैं, भगवान और बच्चे सच्चे हैं। भगवान ने कहा, बाप का संस्कार ये है, विश्व की कल्याण की भावना और शुभ कामना होनी चाहिए तुम्हारे मन में। विश्व का कल्याण की भावना होनी चाहिए और शुभ कामना की भावना होनी चाहिए। इस तरीके से ऐसे ही तुमको क्या करना है? मैं बालक हूँ और बालक मैं ही मालिक बनूंगा। हमारा बाप परमपिता परमात्मा भगवान हमारा मालिक है, हम उनके बच्चे हैं। हम उनके बच्चे हैं तो हम भी उनके जायदाद के मालिक बनेंगे। तो ये भावना होनी चाहिए, ये याद सच्ची सच्ची तुम्हें होनी चाहिए। शक्ति और मालिकपन की क्या होती है? यही पहचान होती है। जिसको भाव में, उसके हर भाव में, हर बात में भगवान निकलता है, बाबा निकलता है, तो उसका चेहरा और कर्म भाग्यवान बहुत दिखता है। यही बाप की प्रत्यक्षता है, यही बाप का न्यारा और प्यारा बच्चा होता है। फिर भगवान ने कहा, बच्चों केवल आवाज़ से नहीं कहना, आवाज़ से नहीं कहना, अनुभव से सेवा करो, अनुभव से बोलो। तुम्हें जो अनुभव होता है अच्छा होगा, क्योंकि तुमने प्रण कर लिया कि हम परमात्मा की संतान हैं। आत्मा को शांति और प्रेम का अनुभूति होना है। जब हम विश्वास है कि भगवान मेरा है, हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल सच्ची बात है, तुम्हें विश्वास हो गया है। ये कार्य बच्चों केवल अच्छा ज्ञान नहीं, बल्कि यह क्या है, ये कोई बहुत कहते हैं बहुत तुम ज्ञानी हो, कोई अच्छी बात बताने लगो, भगवान की बात बताने लगो, तो लोग कहने लगते कि हाँ, ये तो बहुत तुम ज्ञानी हो, जानते हैं कितना ज्ञान है। लेकिन ये अपनी समझ में रुको नहीं, वहाँ से चुप हो जाओ, मन के संकल्प चलाओ। अरे ये तो परमात्मा का कार्य है, ये सब आवाज़ फैलानी है, ऐसे ऐसे बोलो। अरे मुझे ज्ञान नहीं, ये तो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ये परमात्मा शिव बाबा ने ज्ञान दिया है। ये ज्ञान सबको देना है, ये ज्ञान धन है, इससे बड़ा धन कुछ हो नहीं सकता। तो हमें तो सबको देना है। अब तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, ऐसे बोलो, ऐसे आवाज़ फैलाओ, और अच्छा लगेगा तो तुम्हारी सदगत हो जाएगी, और अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हारी दुर्गत होगी। ये बोलो भी ना, तुम्हारी दुर्गत होगी, क्योंकि बोलने का जमाना नहीं है। ये सोचो कि मन में संकल्प करो, इसको नहीं अच्छा लगता तो जरूर ये रावण घराने का है, लेकिन बोलना नहीं है। कैसे नहीं बोलना कि तुम रावण घराने को? नहीं, लड़ाई लग जाएगी। इसलिए किसी को दुख भी नहीं देना है, ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे लड़ाई तैयार हो जाए। तुम ज्ञानी हो ना, तुम भगवान के बच्चे हो, अनुभव मूर्त बनकर आत्मा को अनुभूत देने वाले तुम बच्चे हो। सबसे शक्तिशाली सेवा तुम बच्चों की है, तुम ही बच्चे सबसे शक्तिशाली सेवा करते हो। और भक्त जो हैं, भक्त जिद करते हैं, भक्त हट करते हैं कि हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे तो नंगे पैर ही जाएंगे। हम तपस्या करने बैठ गए तो हमें हमारे पास कोई टच ना करे, यहाँ शोर ना हो, यहाँ वो ना हो। अरे शोर की क्या बात है? तुम अपने मन को रोको, लगाम लगाओ मन के घोड़े को। चाहे भले ही शोरगुल मचता हो, लेकिन तुमने अगर लगाम लगा ली तो डोरी प्रभु से तुम्हारी कसी हुई है। वो जब तुम इधर उधर मन भटकाओगे तो वो लूज हो जाएगी। इसलिए ऐसे ऐसे प्लान बनाओ और प्रयास हो सबके लिए मुख से निकले कि मेरा बाबा आ गया है, मेरा बाबा आ गया है। तुम भी ज्ञान सुनो, तुम भी उसको बोलो, मेरा बाबा के बहुत से रूप हैं,
अब श्याम बाबा भी है तो सब बाबा ही, एक ही बाबा है, नाम अलग अलग हैं। श्याम बाबा कहो तब भी हम खुश हो जाएंगे, हैं? शिव बाबा कहोगे तब भी मैं खुश हो जाऊंगा। अमरनाथ बाबा कहोगे, सोमेश्वर नाथ बाबा कहोगे, पाप कटेश्वर नाथ बाबा कहोगे, तो भगवान शिव बाबा ने कहा तब भी मैं खुश हो जाऊंगा। इतने नाम है मेरे, अनेकों नाम हैं और रूप एक ही है। तो समर्थ आत्मा ही दूसरों को भी क्या बना सकती है? समर्थ बना सकती, अच्छा बना सकती, सोने जैसा बना सकती है और सबके दुख को दूर कर सकती है। लेकिन कब? जब वो कोई आएगा, कोई लेगा, कोई सुनेगा। जो सुनना नहीं चाहता, जो लेना नहीं चाहता, जो आना नहीं चाहता, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? मन ही मन संकल्प चलाओगे, हे प्रभु इसकी भी बुद्धि इस तरीके की बना दो, इसको भगवान की बात अच्छी लगने लगे। कोई अहंकार ना आए, क्रोध ना आए। जिसको अहंकार ना आए, क्रोध ना आए और किसी बात को वो बढ़ाना ना चाहे, तो बात को ख़त्म करना का तरीका उसको मालूम हो, उसी को समझो भगवान मिल गए। भगवान उसके साथ है। समर्थ आत्मा और दूसरों आत्मा को तुम्हें समर्थ बनाना है। विशेष आत्मा वह है जो दूसरों को एक सेकंड में शांति और सुख का अनुभव करा दे। यही प्रत्यक्षता का राज है। लेकिन कब कराएगी? जब कोई सुनेगा। जब कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा तो तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। वो खुद ही आपे ही जैसा सोचेगा वैसा भोगेगा। ये तो कर्म का चक्कर है, वो तो पाना ही है। परमात्मा का प्यार ऐसा है जो संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बना देता है, इतना सुख देता है जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ही मिट जाता है। भगवान कहते हैं तुम ही बच्चे इतने अच्छे हो कि अब बाप दादा कहते हैं और बच्चों के सम्मुख भगवान आए हैं, अपनी सारी बातें कह रहे हैं और सुना रहे हैं। बच्चों के दिल का स्नेह, बच्चों का स्नेह देख रहे हैं कि कितनी क्वालिटी बच्चों में हो गई है, कितने वारिस हमारे बच्चे हो गए हैं, कितने स्नेही हैं, कितने वारिस हैं। सब प्रकार के बच्चे होते हैं और माइट भी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि एक उमंग उत्साह में सेवा की वृद्धि भी तुम कर रहे हो। भगवान बहुत खुश होते हैं आज मिलकर सभी बच्चों से, क्योंकि बाप दादा दोनों लोग देख रहे हैं। और ऐसे बोल दो कि परमात्मा आ चुका है। किस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है? बाप को प्रत्यक्ष करने का जोन करता है, वह बाप दादा, भगवान ब्रह्मा दादा और शिव बाबा दोनों देख रहे हैं और फौरन कह रहे हैं और बच्चों को सहयोग भी दे रहे हैं, सबके दुख को भी दूर कर रहे हैं, सबको सुखी बना रहे हैं। मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना सीखो बच्चों। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है और बाप दादा ने ये भी बच्चों में देखा है कि मन बड़ी कमाल करके दिखाता है बच्चों। लेकिन बच्चों कमाल क्या करता है? चंचलता। चंचलता मन में मत रखो, मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी कभी बाप दादा, ब्रह्मा दादा और भगवान स्वयं शिव बाबा सब बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सब बच्चे बात करते हैं कि सभी बच्चों का लक्ष्य बहुत अच्छा है। प्रशंसा आज भगवान ने बच्चों की और भक्तों की। देखो हाल भी की शोभा कितनी अच्छी, माला लगती है, बहुत अच्छा है। बच्चे मड़के के दाने बन रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा बच्चों, साइलेंस की शक्ति द्वारा जानते हो हर सेकंड में तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे और कराओगे भी। तुम विशेष आत्मा हो, ऐसी आत्मा कोई होता नहीं है। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है, कौन सी विशेषता? कि सेकंड में किसी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभवी बना देगी। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, एक सेकंड में शांति का अत्यंत सुख अनुभव कराएंगे और जीवन मुक्ति का अनुभव भी कराएंगे। कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह मेरा भगवान, वाह मेरा बाप दादा। सलोगन में बाबा ने कहा अपने बाप परम पिता भगवान के हर फरमान को पर स्वयं को कुर्बान करो, करने वाले तुम सच्चे परवाने हो बच्चों। इशारा अव्यक्त की निमित्त श्रेष्ठ बनते हो और कहते हो संकल्प की शक्ति में सारी कारोबार नहीं चला सकते हो बच्चों। जैसे तुम्हारे बोल करके
बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर एक संकल्प से बच्चों सारी कारोबारी तुम्हारी चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प तुम्हें करना होगा और श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करना होगा। और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सबकी प्रशंसा करो। कोई मित्र है, कुछ भी हो, वो कुछ भी मन में करे, उसको कितना क्रोध कहे, कितना भी तुम्हें गलत कहे, लेकिन तुम अटल रहो, एक स्थिर रहो कि हम गलत नहीं हैं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर किसी को से दूर हो रहे हो, किसी को दूर कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम बहुत श्रेष्ठ बात, बहुत लड़ाई बड़ी हटा रहे हो। इससे पता नहीं क्या विघन आता है। जो बच्चों होता है अच्छे के लिए होता है। ये मत सोचो हर कारण में निवारण समाया होता है, तुम्हारे लिए भी उसके लिए भी। भगवान ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए और न किसी को दुख देना है, न दुख लेना है। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते